जय गुरु जी। बेटे, तुम्हारे कुल देवी देवता इसी क्षण तुमसे बात करना चाहते हैं। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, कुछ बड़े होने वाला है। उसका संकेत तुम्हें आज ही दिया जा रहा है। रविवार का दिन तेरे जीवन में एक मोड़ बन सकता है, इसलिए अभी रुक और इस बात को दिल से सुन। संगत जी, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो बाहर से सामान्य लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। ये वही पल हैं जब ऊपर से संकेत आता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते और बाद में सोचते हैं, काश उस समय समझ लिया होता। गुरु जी का मंत्र जा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बेटी, तूने कई बार महसूस किया होगा, बिना कारण मन बेचैन होता है। कभी अचानक कुछ अच्छा होने का एहसास आता है, तो कभी बिना वजह डर लगने लगता है। ये सब तो यूँ ही नहीं होता, ये तेरी आत्मा को दिया गया संकेत है जो तुझे तैयार कर रहा है आने वाले बदलाव के लिए। तेरे कुल देवी देवता जिनकी कृपा तेरे वंश पर हमेशा रही है, आज वही तुझे एक बात समझाना चाहते हैं कि जो तू अब तक बाहर ढूंढ रही है वो तेरे अंदर ही छुपा है, लेकिन तूने कभी रुककर उसे महसूस नहीं किया। संगत जी, इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वो हर समस्या का हल बाहर ढूंढता है, लोगों में, हालातों में, समय में, जबकि असली बदलाव तब आता है जब वो खुद के अंदर झांकता है। बेटी, तेरे साथ भी यही हो रहा है। तूने बहुत जगह उम्मीद लगाई, कभी लोगों से, कभी किस्मत से, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अधूरा रह गया। धीरे धीरे तेरे अंदर एक थकान आ गई, एक सवाल आ गया, क्या मेरे लिए बिल्कुल अच्छा लिखा ही नहीं है? लेकिन आज जो संकेत तुझे मिला है वो इसलिए है ताकि तू समझ सके सब कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली शुरुआत अब होने वाली है। रविवार का दिन सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक एनर्जी शिफ्ट का समय है, जब तेरे जीवन में कुछ चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, कुछ कुछ फैसले आसान हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे मौके सामने आएंगे और जिन्हें अगर तूने पहचान लिया तो आगे का रास्ता खुद खुल जाएगा। लेकिन संगत जी, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है, संकेत तभी काम करता है जब इंसान जागरूक हो, जब वो ध्यान दे और सही समय पर सही कदम उठाए। अगर वही पुरानी सोच रही, वही डर, वही डाउट चलता रहा, तो मौका सामने आकर भी निकल जाएगा। बेटे, इसलिए आज से अपने अंदर एक बदलाव ला। थोड़ा सा शांत रह, थोड़ा ऑब्जर्व कर, थोड़ा मन को सुन, क्योंकि जो जवाब तू बाहर ढूंढ रही है वो तुझे अंदर ही मिलने वाला है। तेरे कुल देवी देवता तुझे रास्ता दिखा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, लेकिन चलना तो तुझे खुद ही होगा ना। यही यहीं पर असली फर्क पड़ता है। जब इंसान संकेत को समझकर एक्शन लेता है तो उसकी किस्मत बदलती है, लेकिन जब वो उसे इग्नोर करता है तब वही मौका फिर वापस नहीं आता। संगत जी, आज का ये संदेश रिमाइंडर है कि समय आ चुका है, अब इंतज़ार नहीं, अब जागने का समय है। आज अब देखने का समय है तेरे सामने क्या आ रहा है, लेकिन अब ये तय करने का समय है, तू अब पुरानी सोच में रहना चाहती है या अपने जीवन को एक नया दिशा देना चाहती है, क्योंकि जो होने वाला है वही तेरे ही फैसले पर डिपेंड करेगा। संगत जी, आपने समझा कि संकेत मिल चुका है और परिवार सिर्फ एक दिन नहीं,
एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात यह है उस दिन असल में क्या करना है, क्योंकि सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं बदलाव तब आता है जब इंसान सही समय पर सही कदम उठाता है। बेटी, तू ये मत सोच कि कोई चमत्कार अचानक हो जाएगा और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। संकेत रास्ता दिखाता है, चलना तो तुझे ही पड़ता है। यही पर ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं। रविवार को तेरे अंदर एक अलग सी फीलिंग आएगी, मन शांत होगा, कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी महसूस होगी। लेकिन उसी समय एक चीज़ भी होगी, तेरा पुराना डर, तेरी पुरानी आदतें तुझे वापस खींचने की कोशिश करेंगी। यही असली परीक्षा है। तू किसे चुनती है वही तेरी दिशा तय करेगा। अगर तूने फिर वही सोचा, कल क्या करेंगे, अभी मन नहीं कर रहा, शायद ये मेरे लिए नहीं, तो समझ ले मौका वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसी पल तूने अपने अंदर की आवाज़ सुनी और छोटा सा भी कदम आगे बढ़ाया, तो वही छोटा कदम तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बन सकता है। संगत जी, संगत जी, अगर लेकिन अगर उस पल अंदर की आवाज़ सुनी तो आगे बढ़ा जाएगा। संगत जी, कई बार इंसान इन चीज़ों के पीछे भागता है, लेकिन असली बदलाव छोटे फैसलों से ही आता है। बेटी, रविवार को एक काम करना, थोड़ी देर के लिए खुद के साथ बैठना, बिना किसी वजह के, और खुद से एक सीधा सवाल पूछना, मैं सच में क्या चाहती हूँ और मैं क्या उसके लिए तैयार हूँ। ये सवाल आसान लगता है, लेकिन इसका सच्चा जवाब बहुत ही क्लियर कर देता है, क्योंकि कई बार हम चाहते हैं और कुछ और रहे कर कुछ और रहे होते हैं। यही हमारी प्रोग्रेस को रोकता है। जब ये क्लैरिटी आ जाएगी तो अगला कदम अपने आप सामने आ जाएगा। संगत जी, याद रखो, संकेत का मतलब ये नहीं कि सब कुछ बाहर से मिलेगा। संकेत का मतलब है अंदर की दिशा साफ हो रही है और सब डायरेक्शन क्लियर होती जा रही है, रास्ते खुद बनने लगते हैं। बेटी, तू अब बस जागरूक रह, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर, अपने डिसीजंस को लाइटली मत लेना, क्योंकि छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर तेरे आने वाले समय को बनाते हैं। और हो सकता है जिस चीज़ का तू इतने समय से इंतज़ार कर रही हो उसकी शुरुआत उसी दिन से हो जाए। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक और गहरी बात सामने आएगी, क्योंकि कई बार इंसान सही दिशा समझने के बाद भी वही गलती दोहराता है, और साइकिल से बाहर कैसे निकल जाए, इसका जवाब मिलेगा। सबसे गहरी बात यही से शुरू होती है संगत जी, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार इंसान को सब समझ आ जाता है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा रास्ता चुनूं, फिर भी वो वही गलती दोहराता है, फिर वही जाकर आकर थोड़ा खड़ा हो जाता है। बेटी, इसका कारण बाहर नहीं, कारण अंदर है, और वो है आदत और डर का मिला जुला असर। जब इंसान लंबे समय तक किसी एक ही सोच में जीता है तो वही सोच उसकी आदत बन जाती है, और चाहे सामने कितना भी अच्छा मौका आ जाए वो खुद उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसका माइंड कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। तुमने भी महसूस किया होगा, कभी तुमने सोचा होगा कि अब मैं बदलूंगी, लेकिन मैं अलग तरीके से सोचूंगी, लेकिन कुछ दिन बाद
वही पैटर्न वापस आ गया। यही वो इनविजिबल चेन है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। और संकेत जी, यहीं पर असली काम शुरू होता है। बेटी, सिर्फ समझना काफ़ी नहीं, उसे अपने पैटर्न को तोड़ना होगा तुझे। अब पैटर्न तभी टूटता है जब इंसान अपने एक्शन बदलता है। और मतलब अगर तेरा मन कहे छोड़ दे, बाद में करेंगे, तो उसी समय तुझे उल्टा करना है। अगर मन डराए तो ये मुश्किल है, लेकिन यह तू कर नहीं पाएगी, तो उसी समय छोटा सा स्टेप लेना है। यही छोटे छोटे अपोजिट एक्शन तेरे पुराने पैटर्न को तोड़ते हैं। संगत जी, याद रखो, बदलाव हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही डिस्कम्फर्ट आगे आकर ग्रोथ बनता है। जय बेटी, रविवार का दिन इसलिए खास है क्योंकि उस दिन तुझे ये मौका मिलेगा अब पुराने पैटर्न को पहचानने का, उसी समय उसे तोड़ने का। लेकिन उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी। और तुझे खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। अगर तू रेडी नहीं है तो मान ले, अगर तूने पूरे एफर्ट्स नहीं किए तो मान लो, क्योंकि जब तक तो सच नहीं देखेगी तब तक सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी। संगत जी, कई लोग यही गलती करते हैं। वो ऊपर से बोलते हैं मैंने सब ट्राई कर लिया, लेकिन अंदर से जानते हैं कि उन्होंने अपना बेस्ट नहीं किया। और फिर वो उम्मीद करते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए। ऐसा नहीं होता बेटी। 50% काम तुझे करना है, 50% ऑनेस्टी कर देती है। तभी ऊपर से 50% सपोर्ट आता है। जब दोनों मिलते हैं तभी रिजल्ट बनता है। इसलिए अब फोकस सिंपल रखने का है, ओवर थिंकिंग या ओवर प्लानिंग का नहीं। बस स्मॉल एक्शंस और अपने माइंड को ऑब्जर्व करना, क्योंकि वही माइंड तुझे रोकता भी है और वही आगे भी बढ़ाता है। संगत जी, सब अलग सवाल ये है, सबसे अलग, जब इंसान एक्शन लेना शुरू करता है तो बाहर की दुनिया कैसे रिएक्ट करती है, क्यों अचानक लोग बदलने लगते हैं, और क्यों डाउट्स और भी बढ़ जाते हैं। उस समय खुद को स्टेबल कैसे रखें, यही समझना सबसे ज़रूरी है। और इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में। संगत जी, अब बात आती है उस मोड़ की जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि जैसे ही इंसान बदलना शुरू करता है, जैसे ही अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश करता है, वैसा ही बाहर की दुनिया उसका इम्तहान लेना शुरू कर देती है। बेटी, हाँ बेटी, तूने ये महसूस किया होगा जैसे ही तू कुछ अच्छा करने की सोचती है, वैसे ही कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है और बढ़ जाती है। मन भटकता है, सभी लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे तेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। और कभी अचानक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तू फिर से डाउट में पड़ जाती है। ये सब यूं ही नहीं होता। यही तो फेस है जहाँ कॉन्सिस्टेंसी दस्त लेती है। संगत जी, जब इंसान पुरानी सोच में रहता है तो दुनिया उसे डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि
वो ऑलरेडी उसी फ्लो में चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो अलग होता है, अलग सोचता है, अलग कदम उठाता है, तभी यही रेजिस्टेंस डिसाइड करता है तू सच में बदलना चाहती है या सिर्फ सोचकर ही तू मन खुश होना जानती है। बेटी, इस स्टेज पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है? इंसान दूसरों की बातों को अपने दिल से दिन पर ले लेता है। कोई कुछ बोल देता है तो उसे मान लेती है। तुझे कोई तेरे ऊपर कोई डाउट करता है तो खुद को डाउट करने लगती है। यहीं पर खुद को संभालना है, को आपने अपने आप संभालना होता है। संगत जी, तुझे ये समझना है कि हर इंसान तेरी जर्नी को समझ सकता है। हर कोई तेरी सिचुएशन नहीं जानता, हर किसी की बात तेरे लिए सही नहीं होती। संगत जी, अगर हर आवाज़ को सुनने लगोगे तो अपनी अंदर की आवाज़ कभी सुन ही नहीं पाओगे। इसलिए अब एक क्लियर रूल बना ले, बाहर की बातों नहीं करनी। जो बात तुझे आगे बढ़ाए उसे ले, और जो बात तुझे नीचे रखे उसे छोड़ दो। इतना सिंपल। बेटी, अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात जब तू एक्शन लेगी तो रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलेगा। यही वो पॉइंट है जहाँ पेशेंस टूटता है। तब तू सोचती है मैंने शुरू किया फिर भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब असल में चेंज अंदर होता है, तेरी सोच बदल रही होती है, तेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है, और यही फाउंडेशन है जो आगे जाकर रिजल्ट बनाती है। संगत जी, जो इंसान इस चीज़ को पार कर लेता है वही आगे जाकर स्टेबल सक्सेस दिखाता है, और यही सब सोच यहीं रुक जाती है। फिर भी उसे पुराने साइकिल में फंस जाना होता है। बेटी, इसलिए अब ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।